वो भी एक तरफ से फायदा ही है, अच्छी बात है। पर जिस तरह का ये किया और भूमि का उद्घाटन किया वो तो गलत किया है। फल बिना नोटिफिकेशन जारी किए कि सभी का फसल जो बाग हुआ था उसके बाद आया, इसके बाद गाड़ी चलवा दिया। जितना फसल सब फसल बाग था, आपने नोटिफिकेशन कुछ नहीं किसानवासी को दिए कि हाँ फसल बाग होगा, मतलब अभी काम रोक दीजिए। उसके बाद भूमि का उद्घाटन हुआ, उसके बाद अपना बाग कीजिएगा। ये थोड़ी ना कहा है, बर्बाद करके चला गया पूरा एकदम। पहला तो बर्बाद हो गया ना, और उसका नुकसान तो नहीं ना मिला। हाँ, नुकसान मिलता उसका जो गलत नुकसान किया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आपको हम बता दें, ये दरभंगा का प्रस्तावित एम्स स्थल है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। देखिए, आज 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क है वो देखिए फिर टूटने लगी है। ये पुरानी स्थिति में पहुंच गया है। अगर आप देखें तो जो जमीन है जहां पर खेती हो रही थी, वही देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहीं पर स्थानीय। कहाँ घर हुआ? सुबह हुआ। क्या यहाँ पर हुआ था? आए थे नीतीश कुमार जी, सबका फसल बर्बाद करके गए हैं। अच्छा जी, अभी काम शुरू हुआ है कि नहीं? कहीं कुछ नहीं शुरू हुआ है। सब अपना अपना जो जिसका चीज बाउंड्री अपना घेर घार करता है। मैंने जिसका जमीन है वो पहले अब अपना घर मैंने एम्स वाले जमीन पर भी घेर रहा है। नहीं, इसका निजी जमीन है। एम्स का जो जितना जमीन इस तरफ है। अच्छा, और इधर दूसरे का है? ये सब प्राइवेट जमीन है। अच्छा, तो आप लोग के गांव के जमीन सब था, सबका भर के सब बेच रहा होगा अभी? जिसको बेचना होता बेचता, बाकी अपना जिसको है तो अपना रखेगा ना, उसको जरूरत है जमीन का। अच्छा, तो एम्स जो बन रहा है तो आप लोग के लिए कितना अच्छा हुआ और कब क्या उम्मीद है? किस चीज के लिए जो बन रहा है वो भी एक तरफ से फायदा ही है, अच्छी बात है। पर जिस तरह का ये किया और भूमि का उद्घाटन किया वो तो गलत किया है। फल बिना नोटिफिकेशन जारी किए कि सभी का फसल जो बाग हुआ था उसके बाद आया, इसके बाद गाड़ी चलवा दिया। जितना फसल सब नुकसान। फसल ही फसल है, पूरा दिख रहा है, पूरा फसल ही फसल है। फसल बाग हो चुका था। अब किसका फसल होगा ये फसल? नहीं समझे आप? हाँ। फसल बाग था। हाँ। आपने नोटिफिकेशन कुछ नहीं किसानवासी को दिए कि हाँ फसल बाग होगा, मतलब अभी काम रोक दीजिए। उसके बाद भूमि का उद्घाटन हुआ, उसके बाद अपना बाग कीजिएगा। ये थोड़ी ना कहा है, बर्बाद करके चला गया। पूरा एकदम अथी कर दिया, पूरा तहस नहस कर दीजिए। जो दिख रही बीच में देखिए, वो जो रोड जो बना हुआ है खेते में न बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? और वो ईटा सब जो देख ली था पूरा खेते में न बनाया था, हेलीपैड बनाया था। हाँ, तो अभी फिर से फसल होने लगा फिर से, तो फिर गांव के लोग फसल उगा रहे होंगे अभी। हाँ, तो मतलब पहला तो बर्बाद हो गया ना, और उसका नुकसान तो नहीं ना मिला। हाँ, नुकसान मिलता उसका जो गलत नुकसान किया। ये निजी वाला था? हाँ, निजी जमीन है, पर इसका सरकार का जो जमीन है यहाँ तक कहाँ तक मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो अभी अब यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? अब जो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, क्या लगता है उम्मीद? इस सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, हम अपने काम से काम। कुछ देखते हैं, कुछ शुरू हुआ है? कहीं ईंट उट बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है पीछे, कहीं कुछ हुआ है काम? कुछ नहीं, जैसे पहले था वही ऐसे ही है। वो भी खराब हो गया सड़क वड़क सब? नहीं, ठीक है भैया, यहाँ वहाँ तक बना हुआ ढल वैसे पड़ा है। तो चलिए देखिए, स्थानीय लोग भी ये परेशान हैं कि उस समय जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो आपको जो फसल थे उस फसल को भी हटा दिया गया था। पूरी तरह बड़े बड़े गाड़ियों से फसल को नष्ट करते हुए पूरा मार्ग पूरा क्लीन था। देखिए, यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा शिलान्यास हुआ था और कहा गया था 2024 के चुनाव सभा चुनाव हैं में जिससे काफी फायदा मिलेगा। फायदा भी मिला, खासकर मिथिलांचल में तो फायदा मिला। अब बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली चुनाव के बाद एक मुद्दा उठा है कि आखिर बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं और मिथिलांचल के 30 विधानसभा सीट पर एनडीए है। अब ये सवाल है कि आगे 4-5 महीना पहले जो प्रारंभ हुआ था यहाँ पर शिलान्यास के कार्य के बाद एक भी ईंटें नहीं लगी हैं। अभी तक जनता को ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर इसका डेवलपमेंट क्या है। कभी कभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ जमीनें नहीं बिकेंगी, ये पूरा स्मार्ट सिटी बचेगा। लेकिन आपको हम दिखा दें, देखिए फसल फिर वही स्थिति आ गई है। फिर फसल उगाए हैं, फिर किसानों की आशाएं हैं, फिर आएगा, फिर इसको हटा दिया जाएगा, फिर इसको समतल बना दिया जाएगा। किसानों की जो पैसे हैं, जो राशि है, वो बस उनकी अपेक्षाएं भी टूट जाती है। उनका कहना है कि काम तो शुरू कर दीजिए ना आप,
शुरू कर दीजिए, कम से कम पिलर दिखेगा, ईंटा गिरेगा, जैसे पहले हुआ था मोदी जी के कार्यकाल। पूरी तरह फिर वही पुरानी स्थिति में आ गई है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर इस स्थल को समतल बनाई थी, लेकिन फिर आज देखिए ये धान की फसल है, देखिए गेहूं का फसल है, अलग अलग फसल यहाँ पर आपको दूर से ही देखने को मिल जाएगा। देखिए, और इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, बताइए, एम्स का निर्माण का कार्य कुछ प्रारंभ हो ना हो, लेकिन आसपास एम्स के चारों तरफ की जमीनें, जो भूमाफिया हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो लोग अब बनाने लगे, बड़े बड़े बोर्ड लगा चुके हैं। इधर देखिए शिवपुरी का बोर्ड लगा है, इधर अपना गांव का है, अलग अलग बोर्ड लगा करके अब लोग चाह रहे हैं कि अब इस जमीन का भाव, यानी कि जो लोग लगाए हुए थे पहले, सशंकित थे लोग खरीदने में कि क्या होगा, जमीन सरकार को जाएगी या उनका रहेगा। लेकिन जब से एम्स का स्थल निर्धारण हुआ है, उसके बाद से ऊंची कीमतों पर यही जमीन बेचे जा रहे हैं भूमाफियाओं के द्वारा, क्योंकि यहाँ अगर अपार्टमेंट बनेगा तो ये अलग है। तो एम्स निर्माण कार्य प्रारंभ हो ना हो, लेकिन आपको बड़े बड़े बिल्डर्स जो सोसाइटी बसा रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर हो गया है। क्योंकि अब लोग जहां पहले 5 लाख रुपए देने में हिचकते थे, अब वही लोग 50 लाख रुपया देकर के यहाँ की जमीनें खरीदने लगे हैं। जबकि अभी भी संशय है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों की रजिस्ट्री और जमाबंदी पर रोक लगा दी गई है। ये सूत्र बताते हैं कि एम्स के चारों तरफ जहां स्मार्ट सिटी बनने की बात हुई है, संजय जानी ने भी कई बार कहा था, तो अब जब ये प्रारंभ हो जाएगा, अब सरकार का दायित्व बनता है कि अगर, क्योंकि देखिए अगस्त के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, अगर उससे पहले जून में फिर देखिए पूरा बारिश का पानी भर जाएगा, लबालब पानी हो जाएगा, फिर वही स्थिति हो जाएगी। लोग कहते हैं ये चुनावी एजेंडा था, एम्स कब बनेगा या न बनेगा, विपक्ष लगातार एनडीए पर आरोप लगा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एम्स का निर्माण वास्तविक रूप से प्रारंभ हो जाएगा? क्या यहाँ चुनाव से पहले कुछ दिखने लगेंगी? ये कहा जा रहा है 3 साल के अंदर एम्स के भवन निर्माण हो जाने हैं, आउटडोर प्रारंभ होने हैं। लेकिन जो स्थिति फिलहाल अभी की दिख रही है, क्योंकि देखिए मार्च माह चल रहा है, आपको जून से यहाँ पूरी तरह पानी रहेगा, मई जून से पूरा तरफ पानी लबालब रहेगा। ये सड़कें भी नहीं दिखेगी, ये खेत भी नहीं दिखेंगे, ये फसल भी नहीं होंगे, पूरी तरह पानी लबालब रहेगा। और सरकार का जो वादा है कि एम्स का जल्द निर्माण, वो कब पूरा होगा, इस सवालों के घेरे में एक बार फिर है। आसपास के स्थानीय लोग कह रहे हैं सिर्फ शिलान्यास हुआ, लेकिन एक भी ईंटें उसके बाद नहीं बनी। यह प्रस्तावित हो रहा है कि पीछे से सड़कें 4 लेन बनेगी, लेकिन अभी भी उसका कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ। इसीलिए इस बार 2025 के चुनाव से पहले जनता एनडीए सरकार पर आरोप लगा रही है, डबल इंजन सरकार पर आरोप लगा रही है कि वास्तव में एम्स का निर्माण होगा या फिर खटाई में पड़ जाएगा, या लोक लुभावने वादे करने वाले बीजेपी सरकार एक बार फिर फिसड्डी हो जाएगी। और इसी मुद्दे को, ये स्थानीय मुद्दा होगा और खासकर बहादुरपुर विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा और यहाँ जो प्रत्याशी होंगे उसको प्रभावित करेगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी सिटी केबल चैनल 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।